नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। ये स्टॉक 55.50 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को मार्केट में इसने 2.70% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 74,993 करोड़ की। मोटो होल्डिंग 13.30% है। बुक वैल्यू इसकी 2.91 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं, इन फेस वैल्यू 2 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड ये एक काफ़ी अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे तो मीडियन से नीचे है। अगेन ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। एंड 1 मंथ पे देखें तो मीडियन चेंज हो चुका है एंड मीडियन से छोटू सी ऊपर है, बट इतनी कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए हम चलते हैं इसके सेल्स एंड मार्जिन पे। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ने डाइव डाउन किया था, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज करी थी। एक बार इसका देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, कोई चेंज तो नहीं आया उसमें। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे कोई चेंज शो नहीं कर रहा है अभी। तो अभी आ गए हम इसके चार्ट पे देखिए। सबसे पहले तो हमारा ये स्टॉक काफ़ी टाइम तक इस रेजिस्टेंस के नीचे अटका हुआ था जो कि है 54 की। एंड हमें उम्मीद थी कि जैसे ही इसको ब्रेक करेगा और ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो हम एंट्री बना सकते हैं। तो अभी के लिए सबसे पहले बॉलिंजर बैंड हम लगा के चलेंगे। एंड बॉलिंजर बैंड का माउथ जो है उसको नैरो नहीं कह सकते, नैरो तो ये था, ब्रेकआउट मिला, उसके बाद हल्के से यहाँ पे मूव भी मिले हैं, बट यस ओके। तो सबसे पहले ये बात करेंगे हम, इसने बनाया है हाई और ये काफ़ी पुराना हाई इसने ब्रेक किया है यहाँ पे हम एक बार वीकली कैंडल पे चेक करके देखते हैं कि क्या कहता है। तो वीकली कैंडल पे देखिए, हमारा एक वीकली चार्ट पे हमने डिस्कस करना है थोड़ा सा इसको लेके, जो रेजिस्टेंस एंड एवरीथिंग है। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे बनाया था ये हाई एंड ये बनाया था 2010 के आसपास, 2010 में बनाया था इसने। तो ये अभी 2024 चल रहा था, 14 ईयर्स के बाद इसने ये हाई ब्रेक किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट ओवल तो नहीं बन रहा, बट इस हाई को ब्रेक करेगा और फिर इसके ऊपर जाएगा तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है एंड बहुत अच्छा हमें यहाँ पे मूव देखने को मिल सकता है। तो जल्दी ही मुझे लगता है कि एक तो इसमें अब पॉजिटिव बातें गिनते हैं। सबसे पहले तो ये एनर्जी के सेक्टर का स्टॉक है। दूसरी पॉजिटिव बात यह है कि इसने यहाँ पे 14 ईयर्स के हाई को ब्रेक किया है। हालांकि यहाँ पे इसको काफ़ी रेजिस्टेंस आने वाली है, क्योंकि जब तक ये इस रेंज को नहीं ब्रेक करता जो कि है 58 की, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मुझे लगता है कि उसके बाद हमारी दिक्कतें परेशानियां थोड़ी खत्म होंगी, क्योंकि इससे पहले खत्म भी नहीं होंगी, कम होंगी, क्योंकि उसके बाद भी रेजिस्टेंस है काफ़ी। बट यहाँ पे ये वाली एरिया को निकालना थोड़ा मुश्किल भी रहेगा एंड मुझे लगता है वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये एक तो ये बीएससी पे देखिए, ये अपनी स्टेज 1 पे आ चुका है, स्टेज 2 पे था, स्टेज 1 पे आ चुका है। एंड स्टेज 1 पे कब आया है उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने बड़ी बार लाइव भी करके दिखाया है, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं कि कब कहाँ कैसे ये सारा कुछ हुआ है। ट्रेंडी लाइन पे सब कुछ दिखाता है। तो यहाँ पे स्टेज 1 पे आया है 5 जुलाई को, जो कि थी फ्राइडे को। तो फ्राइडे को ये स्टेज 1 पे आया है स्टेज 2 से निकल के, एंड हो सकता है कि जैसे ही ये सर्विलांस से निकले तब इसका वो चेंज कर दिया जाए, इसका जो प्राइस बैंड है, या फिर उसके कुछ टाइम बाद। तो इसका पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो ये स्टेज 4 पे 7 जून को निकला था, फिर 21 जून को यहाँ पे निकला है, फिर 21 से 5 जुलाई को यहाँ पे निकला है। तो यहाँ पे 2 वीक्स का ये टाइम ले रहा है। तो 2 वीक्स के टाइम के बाद 5 जुलाई को हमने बात भी करी थी कि हो सकता है कि सर्विलांस से यहाँ पे निकल जाए। तो यहाँ पे सर्विलांस से निकल जाए, स्टेज 1 पे आ जाए। तो स्टेज 1 पे ये आ चुका है एंड अभी स्टे 2 वीक्स के बाद होता है। तो मेरे को लगता है कि 19th ऑफ जुलाई के आसपास ये सर्विलांस से होपफुली निकल जाएगा, जिस हिसाब से यहाँ पे ये टाइम ले रहा है 2 वीक्स का। ठीक है, तो अगर 19th को सर्विलांस से अगर निकल जाता है तो हो सकता है कि इसका प्राइस बैंड चेंज हो, या फिर यूजुअली ये भी देखा जाता है, जैसे अभी एक स्टॉक है, एक कंपनी है धनलक्ष्मी बैंक, तो एक बैंक है बेसिकली, तो उसके भी स्टॉक्स हैं, वो लिस्टेड कंपनी है, अगर जिसको नहीं पता है तो जस्ट टेलिंग। तो उसका भी यही सेम काइंड ऑफ पैटर्न रहा है, बट उसका जो है वो सर्विलांस से निकल गया है, बट वो उसका प्राइस बैंड चेंज नहीं हुआ है अभी। तो लेट्स सी कि क्या होता है। कई बार ये होता है कि जैसे सर्विलांस से निकलता है वैसे प्राइस बैंड चेंज हो जाता है। तो दोनों सिनेरियो लेके चलेंगे। तो अभी इसके टारगेट हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। बाकी वॉल्यूम के ऊपर ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि क्या रहेगा वॉल्यूम एंड कैसे ये निकल सकता है एंड एवरीथिंग। तो ये हमारा वीकली चार्ट है, तो 14 डेज के बाद ये निकला है। एंड अभी के लिए वीकली चार्ट पे हम RSI चेक करें तो RSI हमारी है 72.85 पे। एंड यहाँ पे RSI को थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिलेगी, इनफैक्ट इस पॉइंट पे मिली भी है।
क्योंकि ये पॉइंट वही था एंड हमने इसके बारे में बात भी करी। थोड़ी सी रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़रूर मिलेगी, उसके बाद ये मूव दे सकता है। अब ये वाला सिनेरियो बनता है या नहीं बनता है वो तो नहीं पता, तो एक बार रेजिस्टेंस का एक बार देख लेते हैं हम क्या होता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे आती ज़रूर है, थोड़ा सा हॉल्ट लेती है, उसके बाद काफ़ी बार RSI ऊपर गई है, तो आई थिंक हो सकता है चली भी जाए, क्योंकि एक तो ये 14 ईयर्स की रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो वो भी एक बात है कि हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा पुश मिले इस स्टॉक को, क्योंकि गुड न्यूज़ तो देखिए ये ऑफकोर्स है ही है, ठीक है। तो लास्ट वीक में भी इसने 14 मतलब एक न्यू हाई बनाया था एंड इस बार भी इसने न्यू हाई बनाया। 52 वीक हाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो न्यू हाई इसने ज़रूर यहाँ पे बनाया है। एंड इस वीक में जो हमें मूव मिले हैं वो मिले हैं हमें 4.98% के, मतलब 5% के हमें इस यहाँ पे मूव मिले हैं। इसके पीछे से ये रिजेक्शन लेके आया है जो हमने रेजिस्टेंस लगाई है, बट ठीक है रिजेक्शन लेके आया है। एंड अभी स्टॉक जो है वो सेलर्स के हाथ में तो नहीं बोल सकते, बायर्स के हाथ में ही है। कैंडल्स क्वाइट सेम सी बनी है, बट फिर भी यहाँ पे रिवर्सल जरूर मिला, क्योंकि ये तो इसकी क्लोजिंग थी 53 के आसपास की क्लोजिंग थी एंड अभी जो क्लोजिंग मिली है 55 55 के आसपास मिली है। तो ऑफकोर्स ये तो है ही है बायर्स के हाथ में। RSI को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिए, वीकली थोड़ी सी हाई है, बट अभी भी इसमें गुंजाइश है, क्योंकि यूजुअली इसकी RSI काफ़ी हाई जाती है जो पुराना पैटर्न है। तो अभी के लिए हम आ गए डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखें तो RSI इसकी 68.76 पे है एंड इसका चार्ट एक बार पैटर्न हम देख लेते हैं। तो RSI यहाँ पे हॉल्ट ज़रूर लेती है, सपोर्ट भी ज़रूर लेती है। तो अगर सपोर्ट लेती है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बनेगी एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस बनती हुई दिखाई भी दे रही है। तो इसको ब्रेक करके जैसे ही RSI निकलेगी उसके लिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत रहेगी। तो वॉल्यूम जो था थर्सडे को रहा था 63 मिलियन के आसपास का NSE पे, यस NSE पे। एंड जो कल रहा है वॉल्यूम, सॉरी फ्राइडे को जो रहा है, परसों जो रहा है वो रहा है 96-97 मिलियन का NSE पे। तो मतलब 1 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम आया। तो वॉल्यूम में जंप तो देखिए बिल्कुल देखा गया है एंड अगर इसी जंप को ये मेंटेन करता है या इसको बढ़ाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा किसी अच्छे मूव की गुंजाइश हो सकती है। एक बार हम BSE पे चलते हैं। तो BSE पे देखिए जैसे कि मैंने बोला SM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे ये आ चुका है एंड जो प्राइस बैंड है अभी 5% का ही है, होपफुली जल्दी ही चेंज होगा। तो यहाँ पे इसकी क्रेडिट रेटिंग की एक न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ को हम एक बार देख लेते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग की न्यूज़ में यहाँ पे बताया है कि, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है इट इज़ hereby clarified that as part of the erstwhile financing arrangement, ratings from two companies were required. According to the company had obtained rating from CRISIL and India Rating at the time. However, consequent to the repayment of the entire fund-based debt, this is not a requirement anymore and the company has decided to withdraw the rating issued by the India Rating to simplify the process. And the company continues with the CRISIL rating A negative as intimated wide द कंपनीज लेटर डेटेड 7 जून 2024। तो यहाँ पे बेसिकली एक बड़ी शॉर्ट सी न्यूज़ है एंड मेरे को लगता है कि इसका किसी प्राइस के अप या डाउन में किस तरीके का फ़र्क पड़ता है। बट यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एक चीज़ होती है जिससे फंड्स एंड एवरीथिंग का उसका जो लेना होता है, क्रेडिट लेना होता है, उसका रेटिंग बताते हैं कि अच्छा कंपनी स्ट्रांग है नहीं है। तो उनकी लिस्टिंग होती है, ट्रिपल ए होती है, AA होती है, A+ होती है, A++ होती है, तो डिफरेंट रेटिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इन्होंने 2 कंपनी से ली थी, एक तो है क्रिसिल और दूसरी थी इंडिया रेटिंग। तो इन्होंने बोला कि इंडिया रेटिंग की रेटिंग को हम विड्रॉ करना चाहते हैं और हम क्रिसिल की रेटिंग के साथ ही जाना चाहते हैं जो कि है A-। तो उन्होंने बोला कि ये जाना चाहते हैं, दैट्स इट। और कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। तो अभी के लिए हम करते हैं फ्रेश एंट्री की बात। तो फ्रेश एंट्री की यहाँ पे बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है, बट वॉल्यूम को ध्यान में रख के। दूसरा यहाँ पे अगर ट्रेडिंग व्यू की फ्रेश एंट्री की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बाई का दिया है एंड यहाँ पे कैंडल पैटर्न की बात करें तो ये भी बुलिश, ये पैटर्न तो यहाँ पे डेफिनेटली बुलिश बन रहा है। थोड़े से यहाँ पे सेलर्स या शॉर्टर्स जो भी कहना चाहें आप, उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट ज़रूर किया है, बट ये रेजिस्टेंस वैसे भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे अगर वॉल्यूम अच्छा नहीं आता तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉल कर सकता है। और जैसे ही ये 57.46 मतलब 57.50 को जैसे ही ये क्रॉस कर जाता है, हम से सॉरी हिंदी में थोड़ा सा, वैसे तो मेरी मदर टंग हिंदी है बट हिंदी में कुछ अंकों का इधर उधर हो जाता है तो मैं मिसप्रोनाउंस नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे ये है कि 57.40 को या 50 को जैसे ये क्रॉस कर जाएगा तो मुझे लगता है बहुत आराम से यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। तब तक के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलने की ज़रूरत है। तो पहले से एंट्री बनी हुई है तो मुझे लगता है कि ठीक है, उसको थोड़ा सा एवरेज, अगर नीचे भी जाता है तो एवरेज आउट किया जा सकता है। एंड स्टॉप लॉस जो मेजर बनता है, मुझे लगता है ये वाली जो है इसको थोड़ा सा स्ट्रांगली अगर हम लेके चलें, क्योंकि यहाँ पे अगर ये नीचे भी जाता है स्टॉक तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है रिवर्सल के चांसेस काफ़ी बनते हैं, क्योंकि पहले भी स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पे बना है। एंड दूसरी चीज़ है, इमीडिएट जो हमारा सपोर्ट बनता है वो है हमारा 54.30 या 40 के आसपास। एंड यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ चलना है तो इसके ऊपर एंट्री बनाइए 57.50 के ऊपर। एंड अदरवाइज अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए चलना है तो मुझे लगता है कि पहले भी एंट्री बनाई जा सकती है, वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए। अगर वॉल्यूम कुछ खास नहीं आता है तो मुझे लगता है, जो कि आपको फर्स्ट हाफ में पता चल जाएगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा RSI यहाँ पे हिकअप ले सकती है और थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर फिर ऊपर जा सकती है। दूसरा यहाँ पे कंसोलिडेट होने का मेरे को ये भी रीज़न लग रहा है क्योंकि ये हाई का है, 14 ईयर्स के हाई का, उसको ब्रेक करने की कोशिश करे तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि मंथ के जो एंड के टारगेट हैं, मैं मंथ के एंड के ही लेके चलूँगी, मैं बहुत शॉर्ट नहीं लेके चलूँगी यहाँ पे, क्योंकि एक तो बजट भी आना है एंड बजट के बाद फिर इसके रिजल्ट्स भी आने हैं, तो देखते हैं कब अनाउंस करते हैं रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। तो मंथ के एंड का टारगेट मैं लेके चली हूँ 70 का। मुझे लगता है यहाँ तक ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ हो सकता है अगर इसका प्राइस बैंड चेंज हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि प्राइस बैंड जैसे ही चेंज होगा तो वैसे ही ये एकदम से बस बहुत अच्छा स्टॉक हो जाएगा और एकदम से भाग जाएगा, ऐसा भी नहीं, हो भी सकता है, बट ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऐसा ही है और ऐसा हो जाएगा। तो अभी के लिए मंथ एंड के टारगेट और इसको अचीव करने के लिए हमें 25-26% के आसपास के मूव की ज़रूरत है उसको मीट करने के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान से चलें एंड बजट के बाद, बजट के आने से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी एंड बहुत सारी चीज़ें, लॉन्ग टर्म के टारगेट्स भी हम इसमें करेंगे डिस्कस। एंड लॉन्ग टर्म के जो है, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 1 मंथ या 2 मंथ की बात नहीं करी हूँ मैं, टेक्निकली जो लॉन्ग टर्म होता है जो कि होता है 1 ईयर, उसकी बात कर रही हूँ। तो वो भी हम आगे थोड़ा सा उसको डिटेल में एंड इसका पूरा R&D करके उसके बाद सारा कुछ निकाल के फिर उसके टारगेट्स को डिस्कस करेंगे एक बार। तो अभी के लिए मेरी यही एनालिसिस है एंड कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।